नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान का जो क्लास 12 का बुक है उसमें से एक चैप्टर को देखेंगे। उसमें जितना भी सवाल है उसको हम आज करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं उद्यान विज्ञान संबंधित बुनियादी जानकारियाँ पे जितना भी सवाल है, ठीक है। आज हम उसको देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपका, ओलेरीकल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान दो शब्दों डैश एवं डैश से मिलकर बना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओलेरी प्लस कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेरे के अंदर अच्छी तरह पौधे को लगाना, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में रॉयल कृषि रोपण कमीशन की रिपोर्ट सन डैश में प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। इसमें हो जाएगा 1929। अपने भोजन का पौष्टिक व संतुलित बनाने हेतु लगभग डैश प्रतिशत प्रतिदिन डैश सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। अपने भोजन का पौष्टिक व संतुलित बनाने हेतु लगभग 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए। देखिए इस बुक में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है, भोजन शास्त्रों व वैज्ञानिकों के अनुसार हमें अपने भोजन का पौष्टिक व संतुलित बनाने हेतु लगभग 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए, जिसमें लगभग 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां, 50 ग्राम कंद एवं जड़ वाले तथा 200 ग्राम अन्य प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बुक में लिखा गया है वही वहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अगर कल होकर के ये क्वेश्चन पूछे और बोर्ड अगर उसको गलत मार्क करता है तो आप इससे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आंसर्स है सारा इसी से पूछा गया है। और ये देखिए मेरे पास जो है ये पीडीएफ, जितना भी इसमें सवाल है सारा का एक पीडीएफ बनाया हुआ है और सारा सॉल्व किया गया है। मेरे पास भी बुक नहीं था तो किसी तरह से मैंने ये पीडीएफ मैंने ये क्वेश्चंस ऊपर किया और ये सवाल पीडीएफ से ही सॉल्व किया था। बाद में मेरे पास बुक आया है, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व किया गया सवाल है, ठीक है। और भी चैप्टर का भी है मेरे पास पीडीएफ, ये सारा सॉल्व करके रखा गया है। अगर किसी को चाहिए तो 86 514 25 484 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कुछ मिनिमल चार्ज लगेगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर बुक भी किसी को चाहिए तो बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, डैश की कमी से ठंड, इन्फ्लुएंजा, आँख का रोग, रतौंधी तथा चर्म रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ई की कमी से ये सारा कुछ होने लगता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, विटामिन डैश लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है। ये सारा इसी बुक से लिया गया आंसर है। प्रतिदिन डैश फल का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अब तो ये डाटा चेंज हो चुका है लेकिन इस बुक में जो है 100 ग्राम ही लिखा हुआ है। अब डाटा कुछ और है तो 100 ग्राम हम ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बुक में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदिन हो गया, फूलों की खेती अधिक डैश और डैश सृजन करने वाला पेशा है। तो ये श्रम संगठनता हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोजगार, श्रम संगठनता और रोजगार। नेक्स्ट है, पपीता डैश प्रकार का फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी, ठीक है। पपीता एक बेरी होता है। नींबू डैश प्रकार का फल है। तो इसमें हो जाएगा हेस्पेडियम, ठीक। नेक्स्ट है, तमिलनाडु डैश जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, एक सवाल यहाँ छूट गया है, डैश एक असत्य फल है, तो इसमें हो जाएगा सेब, नाशपाती, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डैश 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 एवं डैश द्विवर्षीय सब्जियों के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी, केला, प्याज, गाजर, ये सब द्विवर्षीय सब्जियां हैं। सस्य क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार पर प्याज डैश समूह के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शल्ककंद, जिसको इंग्लिश में बल्ब कहते हैं, BULB बल्ब, हिंदी में उसको शल्ककंद कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले 15, आलू का डैश वाला भाग खाने योग्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना, स्टेम जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें रूट मत लगा दीजिएगा, इसका जो जड़ होता है जड़ नहीं खाते हैं, इसका हम तना ही खाते हैं। 16 नंबर हो गया, टमाटर के लिए डैश डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम तापमान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल है आपका, सड़कों के किनारे पौधे लगाने को डैश कहते हैं, तो इसको एवेन्यू प्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, एवेन्यू प्लांटिंग। झाड़ियों की लंबाई डैश मीटर तक बढ़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मीटर तक बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, परिरेखा विधि का उपयोग डैश इलाके में किया जाता है। परिरेखा का अर्थ होता है कंटूर। ठीक है, तो कंटूर कहाँ होता है, तो पहाड़ी इलाका, तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पौधे लगाने की वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे व लाइन से लाइन की दूरी डैश होती है, तो इसमें सामान्य होती है। ठीक है, ज्यामितीय आधार पर बाग लगाने की डैश विधियाँ प्रचलन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 विधियाँ जो है वो प्रचलन में है। नेक्स्ट है, डैश एवं डैश सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण है, तो सूक्ष्म कितना होता है, तो टोटल 8 होता है, तो वो कौन कौन सा होता है, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम और आयरन, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर का, गोबर की खाद एवं नीम की खली को पोषण से डैश माह पूर्व देना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 माह पहले देनी चाहिए। ठीक है, फलों की तुड़ाई उपरांत डैश प्रतिशत यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2%। 0.2%। वेंचुरी का प्रयोग डैश सिंचाई विधि में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ठीक, नेक्स्ट है, सेब के पौधे में डैश फ्रूटिंग होता है, तो इसमें हो जाएगा कोल्ड, COLD, कोल्ड लिख दीजिएगा, ठंडा, ठंडे मंद में फ्रूटिंग होती है। नेक्स्ट है, मीडो ऑर्चर्डिंग में पौधे की डैश विधि से संगाई की जाती है, तो हाई डेंसिटी, इसमें लिख दीजिएगा हाई डेंसिटी। लीची में डैश विधि से संगाई की जाती है, तो लीची में हम करते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है, ओपन सेंटर सिस्टम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, बीज द्वारा नए पौधे तैयार करने की विधि को डैश प्रबंधन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रबंधन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डैश फल का प्रबंधन सिर्फ लैंगिक विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का पपीता, फालसा, इसमें से कोई आप लिख सकते हैं। संकर किस्मों पहले डैश द्वारा ही तैयार किए जाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज द्वारा ही तैयार किया जाता था। ठीक, इसमें बीज हो जाएगा। डैश फल के पौधे को बीज द्वारा
प्रवर्धित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। इसका आलू एवं डहलिया को डैश द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबर, जिसको आकंद, हिंदी में आकंद कहते हैं, इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। खाई दावा लगाना का जो इंग्लिश होता है, बहुत को ये समझ नहीं आएगा खाई दावा क्या होता है। तो खाई दावा का जो अर्थ होता है ट्रेंच लेयरिंग, इंग्लिश में इसको ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो खाई दावा लगाना डैश की प्रमुख विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेब, नाशपाती। ठीक, इसमें सेब और नाशपाती दे दीजिएगा। नेक्स्ट है पौधे की ऊपरी शाखाओं में जड़ें निकालकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नए पौधे तैयार किए जाने को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो एयर लेयरिंग, इसमें 3 भी एयर लेयरिंग लिख सकते हैं। एयर लेयरिंग को ही कहते हैं मार्कोटेज। ठीक है, उसी को कहते हैं गुट्टी दावा। अगर हिंदी में कहिएगा तो उसको गुट्टी दावा। ठीक है, नहीं तो आप एयर लेयरिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 36 नंबर। कलम बांधना हेतु संकुर शाखा एवं डैश की आवश्यकता पड़ती है। संकुर शाखा मतलब होता है सायन। तो सायन के साथ हम किसको लगाते हैं, तो रूट स्टॉक को लगाते हैं। तो इसमें रूट स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, कलम बांधते हैं तो उसमें दो चीज़ का ज़रूरत होता है, एक रूट स्टॉक, एक सायन। ठीक है, तो संकुर शाखा का तो सायन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रूट स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम के पौधे डैश कतरन द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती कर्णन, यानी कि लीफ कटिंग। इसमें क्या हो जाएगा, लीफ कटिंग हो जाएगा। रूट स्टॉक को क्या कहते हैं, मूल वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा, मूल वृत्त कहते हैं रूट स्टॉक को। इसमें जो इससे पहले जो क्वेश्चन था कलम बांधने के संकुर शाखा को कहते हैं सायन, और इसके बाद जो होता है रूट स्टॉक को क्या कहते हैं, मूल वृत्त। ठीक है, हिंदी लिखिएगा तो मूल वृत्त, नहीं तो रूट स्टॉक। ब्रायोफाइलम ब्लॉक सवाल हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लीफ कटिंग। ठीक है, ब्रायोफाइलम में लीफ कटिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, नया पौधा को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका 38। प्रबंधन की वह विधि जिसमें मात्र एक कली का प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग को हिंदी में कहते हैं कलिकायन। ठीक है, कलिकायन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका पौधशाला में छोटे छोटे एवं नाजुक पौधे की देखभाल अच्छी एवं सस्ती होती है। इसमें ये हाँ और ना में पूछ रहा है, तो ये बात सही है, सही गलत के तौर पे लगाना है, ये बात आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका पौधशाला के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं हो। यहाँ पे लिखा है नहीं हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सूर्य की मात्रा कि सूर्य के प्रकाश वहाँ पे अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, इस सवाल ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बालू पौधा प्रबंधन का मुख्य माध्यम है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये इसमें नहीं में आएगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मिट्टी शोधन हेतु उपयुक्त रसायन है। ठीक है, ये बात सही है। मिट्टी शोधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो सॉइल उसके सूर्य के प्रकाश में रख सकते हैं। दूसरा हम फॉर्मल्डिहाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब मीडियम है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल है आपका ऑब्जेक्टिव, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है अखरोट की द्रुत शीतन का तापमान
अखरोट की द्रुत शीतन का तापक्रम एवं समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर 12 घंटे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ उष्णकटिबंधीय फल वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख आम और केला। नेक्स्ट है आपका, शिमला मिर्च में परागण की क्रिया किस तापमान के ऊपर नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख यानी 30 डिग्री सेल्सियस। पाला से सबसे अधिक कौन सा फल वृक्ष प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है लीची, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था आज का जो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए सॉल्व किया हुआ पीडीएफ तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, देखिए सारा ये सॉल्व किया गया है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है सो किताब को पढ़ करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 86 514 25 484 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको कुछ चार्ज लगेगा और आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्व किया हुआ पीडीएफ है। ठीक है, साथ में बुक भी चाहिए तो बुक भी मिल जाएगा। ठीक, और कल हम जो है एक नया एक टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें जितना सवाल होगा कल उसको करेंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर।